सो हाय दोस्तों, हाय बच्चा पार्टी, आई एम बैक। जैसा कि हमने कल लेसन किया था यूटिलिटी एंड एनालिसिस, उसका हाफ पार्ट हमने कल किया था। पार्ट 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने एमयू डिस्कस किया था कल, ठीक है, टीयू डिस्कस किया था, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको कल नहीं बताया था, वो टॉपिक में आपके था भी नहीं, इसमें भी एब्रिवेट कर नहीं दिया गया है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो हमने टीयू पढ़ा, हमने एमयू पढ़ा, ठीक है। अब ये है डीएमयू। टीयू क्या होता है? टोटल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ प्रोडक्ट, ठीक है। किसी प्रोडक्ट से आप टोटल यूटिलिटी डिराइव करते हैं तो उसे हम टीयू कहते हैं। एमयू मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा यूनिट, वन एक्स्ट्रा यूनिट। आपने कोई प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, उसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट जब आप ऐड करेंगे उससे जो तुझे यूटिलिटी मिलेगी उससे हम क्या बोलते हैं? एमयू। अब डीएमयू क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही तुम्हारा यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारी यूटिलिटी क्या होगी? डिमिनिश होती जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। डिमिनिश मतलब कम होते चले जाना। मार्जिनल यूनिट जितना तुम्हारा बढ़ता जाएगा वो डिमिनिश होता चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डीएमयू। तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी, ओके। अब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी अल्फ्रेड मार्शल जी ने, क्योंकि मैक्सिमम इकोनॉमी पार्ट में हम लोग यही पढ़ने वाले, किसको? अल्फ्रेड मार्शल को, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी कौन से सन में रिलीज़ की है? 1890 में। 1890 में उन्होंने रिलीज़ की। उसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, ठीक है, कि यूटिलिटी क्या है, डिमांड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द कस्टमर और नॉर्मल बिहेवियर जब कस्टमर का होता है तो डिमांड कैसा होगा और प्राइस से क्या रिलेशन होगा, यूटिलिटी कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो उन्होंने चीज़ों को डिफाइन किया है और मैंने बोला कि एज इट इज़ हमें उठाना है, तो हम उनकी बुक की वर्ड पढ़ते हैं। क्या है? According to Professor Alfred Marshall, other things remain constant. The additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of the things diminishes with every increase in the stock that he already has. ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट था। अब इसका कहने का मतलब क्या है? हम आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, उनके लॉ ऑफ स्टेटमेंट हमने पढ़ा, उसको समझते हैं कि उन्होंने बोला क्या, बोलने का मतलब क्या था। उनके कहने का मतलब ये था कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट पे मार्जिनल यूनिट आप ऐड करते चले जाएंगे, इसीलिए मैंने अभी आपको डीएमयू सिखाया था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको बोला डीएमयू के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि जब आप एक एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करते चले जाएंगे, उससे आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट में इफेक्ट आएगा, इंटेंसिटी ऑफ वांट में इफेक्ट आएगा और वो दिन प्रतिदिन वो बाय बाय कम होता चला जाएगा। ठीक है, आपने 10 रोटी खाई थी, जैसा कि कल मैंने बताया था आदित्य के ऊपर अटैक हुआ था, मिलिट्री अटैक, ठीक है। कल का वीडियो जिसने देखा होगा उसे याद होगा, है ना, आदित्य के ऊपर मिलिट्री अटैक हुआ, बेचारा सर्वाइव कैसे कैसे किया है ना बेटा। तो अब जब वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी ऐड होता चला गया, एमयू ऐड होता चला गया, तो वो चीज़ें क्या हुई? धीरे धीरे डिमिनिश शुरू हो गई। इंटेंसिटी ऑफ वांट जो है वो घटने लगेंगी। चल मुझे 2 समोसा खाना है, मैंने 3 खाना है, मैंने 4 खाना है, मैंने 5 खाना है, मैंने 6 खाना है, 8 खाना है, 10 खाना है। एक टाइम के बाद पेट बोलेगा भाई बस, ठीक है, पेट तो भर जाएगा। एक पॉइंट आएगी सैटिस्फैक्शन का, जहाँ पे ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिल चुका है, ठीक है। यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट। वहाँ पे आने के बाद आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, उसके बाद आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने की हालत में नहीं है। लेकिन आदित्य की जो सास है वो बहुत प्यार करती है आदित्य से, अल्ले मेला बबुआ खाएगा, तो बबुआ खा लिया, ठीक है, तो फिर वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो वही चीज़ अल्फ्रेड जी कह रहे हैं कि जब हम खाते हैं और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, जिसको हमने डीएमयू नाम दिया है, ठीक है। हमने नहीं, पहले से नाम है। अब अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या होता है? मान लो। अजम्पशन मतलब मान लो। आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे लेसन्स में आपको मान लेना पड़ेगा। जैसे कि किसी की वैल्यू नहीं मिलती तो वैल्यू क्या होगी? एक्स, ठीक है। एक्स से खुन्ना सबको होता है, ठीक है। तो हम एक्स को लेके फिर उसको चीड़ फाड़ करके निकालते हैं सारा कुछ, वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स मतलब पास्ट, वाई मतलब प्रेजेंट, है ना। वाई ढूंढ रहे होते हैं लौंडे, मजाक की बात है, दिल पे मत लेना।
ठीक है। तो जैसे हम साइंस मैथ्स में x लेते हैं, आदित्य आधी मूंछों के साथ हंस रहा है, जैसे x की वैल्यू हम निकालते हैं साइंस में, मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है तो मैथ्स में होता है, लेट बी थिंग्स बी x, लेट द वैल्यू ऑफ द थिंग्स विल बी x, हमने 10 तक पढ़ा है। तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मान लो, अजम्पशन है, अज्यूम कर लो अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेंगे, तभी ये थ्योरी जो है इनका वर्क करेगा। अगर हम अज्यूम नहीं करेंगे तो ये थ्योरी वर्क करेगा नहीं, एग्जैक्टली खड़ा उतरेगा नहीं। तो हमें अजम्पशंस लेना होगा, कंसिडर करना होगा। अजम्पशंस क्या है, रैशनैलिटी, ठीक है। रैशनल मतलब जो प्रोडक्ट है, जो जिस चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जो विचाराधीन है, ठीक है, जिसके बारे में निष्कर्ष निकालना है, वो रैशनल है, ना बहुत बड़ा हो गया है ना छोटा हो गया है, ठीक है, ना साइज चेंज हो गया है, मीडियम, मतलब जो स्टार्टिंग से जो कंडीशन में है वो लास्ट तक वो वही कंडीशन में है, चीज़ें चेंज हो रही नहीं है। बंदा पागल नहीं है, मेंटल केस आ जाएगा, वो खाता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। भांग का गोला खा लो, उसे होली पे होता है, बहुत लोगों को देखा है मैंने, भांग खा लेंगे उसके बाद वो खाते रहते हैं मार खाया जा रहा और खाते रहे, पता नहीं चल, क्योंकि सेंस वो लूज कर चुके होते हैं। तो उसका कहना क्या है, अजम्पशन क्या बोलता है कि आप रैशनैलिटी में आते हैं, कंडीशन रैशनल है। फिर आता है क्या, कार्डिनल मेजरमेंट। अब उनका कहना है कि जो भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, कार्डिनल मेजरमेंट उसका होना चाहिए, उसको मापा जोखा जा सके, ठीक है। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन आंकड़ों में उसको नापा जा सके, ठीक है। तो कार्डिनल मेजरमेंट किया जाए, ऐसा अजम्पशन कहता है। फिर होमोजेनिटी, अब प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, प्रोडक्ट का साइज एंड साइज में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, वो जब स्टार्ट किए हैं हम लोग रीडिंग करना और जब तक एंड करेंगे, जब तक इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तब तक वो वैसा ही रहेगा, नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड, ओके। तो रैशनैलिटी हो गया, कार्डिनल मेजरमेंट हो गया, होमोजेनिटी हो गया, कंटिन्यूटी। अब क्या है कि जैसे कि खाने की बात चल रही है, तो ये काम कब करेगा, जैसे कि मैं अभी तुरंत, मुझे अभी बैठा हूँ, मुझे अभी 10 समोसे खिला दोगे तो फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे 2 घंटे बाद फिर 10 खिलाओगे, फिर 2 घंटे बाद 2 खिलाओगे, फिर 2 घंटे बाद 2 खिलाओगे, तो मैं बुढ़ौती तक खाता रहूँगा। क्यों? क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस तो नहीं रुक रहा है, वो तो कंटिन्यूएशन में हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है। अब जब डाइजेशन हो रहा है तो मेरी खाने की कैपेसिटी भी तो कम नहीं हो रही है। अब ये काम कब करेगा, जब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ है, एमयू, जब हमें एनालाइज करना है एमयू क्या हो रहा है, कौन सा पॉइंट पे सैचुरिटी आ रहा है, उसके बाद जब सैचुरिटी पॉइंट आ जाता है तब डिमांड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, हमें वो देखना है। तो वो कब होगा सिद्ध, जब हम कंटिन्यूटी उसमें मेंटेन रखेंगे, ठीक है, गैप नहीं देना है। तो कंटिन्यूटी आ गया, रीजनेबिलिटी आ गया। अब रीजनेबिलिटी मतलब क्या होता है, चीज़ें रीजनेबल हैं, ठीक है, अच्छा, उसमें कोई भी किसी तरीके का भी चेंज ब्रज धाम राधा जी की, गाना बजा ले भाई, ठीक है। रैशनैलिटी, अब उसमें कोई भी अलग तरीके से चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। कल तक जो मुझे समोसे मिलते थे वो इतने बड़े थे, आज समोसे मुझे इतनी से दे रहे, क्यों, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। अरे भैया 100 समोसे आ गए, बंदा कहाँ गया तुम्हारा TUMU, तो नहीं, या तो फिर इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, तो जो 10 खाते थे वो 2 खाएंगे, साइज फर्क हो जाता है ना। तो रैशनैबिलिटी आता है। फिर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी सेम ऐसे ही है जैसे कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी आप बनाए रखेंगे, थ्रू को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यूएंस में आपको कंसिस्टेंसी अपनी बनाई रखनी है, उसे लेवल को ब्रेक नहीं करना है। फिर डिविजिबिलिटी, अब चीज़ें डिविजिबल हो, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको एक्वायर किया जा सके, जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो डिविजिबल हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हो सके, ऐसा कुछ ना हो जो डिविजिबल ही ना हो, ठीक है। जैसे फ्रिज ले लो, तो आप 4 फ्रिज तो नहीं ले रहे, 8 फ्रिज ले रहे हो, वॉशिंग मशीन 8 फ्रिज लेगा तू, हैं, फीस भर पहले, फिर ठीक नहीं, गिफ्ट मेरे को मतलब पैसा दे, चल जोक सपाट। तो डिविजिबिलिटी में क्या होता है, प्रोडक्ट वो जो डिविजिबल हो सके, ठीक है।
आप एसी लोगे, फ्रिज लोगे, कूलर लोगे, ये एक लिमिट तक लोगे, टीवी लोगे एक लिमिट तक लोगे। मतलब तुम्हारा एक 1 BHK 2 BHK या बंगलो है तो 2-3 टीवी बस हुआ। हर रूम में, संडास में, बाथरूम में तुम टीवी नहीं लगा रहे हो, और वो भी चीज़ एक बार लगा दी फिर दोबारा उसके लिए डिमांड नहीं जनरेट हो रही है। कल फिर टीवी लोगे, परसों फिर लोगे नहीं, यहाँ एक ले लो तो जन्म हो जाता है, फिर भरो EMI उसकी। तो डिविजिबिलिटी। अब सिंगल वॉन्ट, जो चीज़ हो उसका यूज सिंगल हो, उसका डबल मिक्स वॉन्ट ना हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, ठीक है, तो इसका क्या है, डबल फ्यूल है, तो इसका क्या है, मोर देन 1 वॉन्ट है, ठीक है, एक जगह ही नहीं, ये कई जगह पे यूज किया जा सकता है। तो इसका कैसा होना चाहिए, सिंगल वॉन्ट होना चाहिए, डबल या मल्टीपल वॉन्ट उसके नहीं होना चाहिए। अगर है तो प्रोडक्ट के डिमांड में डिफरेंस आएगा, ठीक है, फिर उसके रीडिंग स्केल में डिफरेंस आएगा। तो उसकी डिमांड कैसी होनी चाहिए, सिंगल डिमांड। सो यहाँ पे हमारा अजम्पशन का टॉपिक खत्म हुआ है। अब ये जैसे MU कर्व है, हम आपको दिखा देते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले बना के रखते हैं जिससे टाइम थोड़ा सा कम लगे। आपका यहाँ पे है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ कमोडिटी। अब आप पहले एक फर्स्ट जब आप लिए, आपने पैसे से लिया जो खाया, पहले पार्ट में आपने 10 खा लिया या 9 खा लिया, ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, फिर दूसरा जब आप खाए तो आप 8 खा पाए, तीसरा खाए 6 खा पाए, फिर 4 पे 4 खा पाए, फिर 5 पे 2 खा पाए, फिर 6 पे 0 खा पाए, फिर 6 के बाद होता है अब नहीं खाना है, ठीक है। अब अगर आपने खाया तो आपका MU कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो डिस यूटिलिटी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा, डिस यूटिलिटी। जो अभी आपको यूटिलिटी था वो कैसा हो जाएगा आपके लिए, डिस यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कर्व बनाया है सिर्फ यही समझाने के लिए, जैसे ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी, आई थिंक सो। हम आते हैं किस पे, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब DMU का जो एक्सेप्शन है उसको देखते हैं। क्या, हॉबीज। अब जो चीज़ पे हम स्टडी कर रहे हैं वो किसी की हॉबी नहीं होनी चाहिए। हॉबी होती है जैसे हम वीडियो गेम नॉर्मल एवरेज निकालना है, डेटा निकालना है, तो किसी की हॉबी है अगर वीडियो गेम खेलना, ठीक है, तो वो तो दिन 24 घंटे खेलेगा। सॉरी तो वो क्या करेगा, 24 घंटे वो वीडियो गेम खेल सकता है, उसकी हॉबी है तो, ठीक है। किसी को राइडिंग का, किसी को टीवी देखने का, किसी एनिमे वाले फैन लोग हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है, जिनको देख के डर लगता है कि भाई एनिमे तो कभी कितना भी देख सकते हैं एनिमे, ठीक है, तो चीज़ें ऐसी हो सकती है, ओके। तो हॉबीज़ नहीं होनी चाहिए, वो कंजूस नहीं होना चाहिए, माइसर नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। अगर वो कंजूस है तो तुम जइयो तो जइयो पर भजइयो नहीं, मर जाएगा लेकिन वो खर्चा 2 रुपए नहीं करेगा, है ना मारवाड़ी आदमी। अच्छा हाँ, बर्थडे पार्टी इसने दिया। तू बोल रहा है पार्टी बाकी बेटा। तो वो कंजूस नहीं होना चाहिए, माइजर नहीं होना चाहिए। फिर एडिक्शन, ठीक है। अब किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन है, लत लग गई है, ठीक है, तो अगर किसी चीज़ की लत है तो वहाँ पे आपका ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको लत है। तो लत है तो नॉर्मल कंडीशन से वो ज़्यादा ही उसको यूज़ करेगा या करेगा, ठीक है। जिसकी वो चेन स्मोकर है, उसको लत है चेन स्मोकिंग का, तो वो कंटिन्यू सिगरेट पिएगा। किसी को अलग अलग चीज़ों की जिसकी लत है तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर पावर आता है, ठीक है, पावर। किसी को सत्ता का, जैसे अभी लीडर्स हैं तो उनको कैसा पावर, स्ट्रेंथ है, सत्ता का लालच है, या ये चीज़ मैं कर लूँगा तो मुझे और पावर आएगी, और पावर आएगी, तो वो चीज़ें वहाँ पे करते चले जाएंगे। फिर वहाँ पे TU MU DMU कुछ भी काम नहीं करेगा, क्यों, उन्हें सामने लालच है किस चीज़ का, पावर का, तो वहाँ पे उन्हें पावर मिल रही है तो दे आर गोइंग टू डू दोस थिंग। अब मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। मनी कैसा होना चाहिए, इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे तो आपकी चीज़ों में इफेक्ट तो आना ही वाला है, ठीक है। तो मनी का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है कितना भी मिल जाए कम ही लगता है, ठीक है। तो मनी का आता है यहाँ पे चीज़ें होगी। अब क्रिटिसिज्म टू द लॉ। अब क्रिटिसिज्म क्या है कि लॉ के साथ में कुछ बुरी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअल में अगर इतनी चीज़ें अगर आप देखी जाए
तो आपसे एग्जेप्शन या अजम्पशन बोल दिया, ये मान लो ये कंडीशन होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन, इन चीज़ों में लॉ लागू ही नहीं होगा। तो ऐसा तो कौन सा मार्केट है जहाँ पे दोनों चीज़ें ही अवेलेबल हो या दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल हो? ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है। सॉरी, क्रिटिसिज्म टू लॉ। अब लॉ के लिए क्या क्रिटिसिज्म जो करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं देखते हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जैसा कि मैंने बोला था, अजम्पशन जो भी है वो अनरियलिस्टिक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, चीज़ों में चेंज ना आए, आदमी का टेस्ट ना बदले, ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक है, आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको एक हफ्ते कंटिन्यू मिठाई खिलाई जाए तो आप मांगोगे कि मुझे नमकीन भी कुछ खिलाओ, मुझे कुछ मीठा भी खिलाओ, मुझे कुछ तीखा भी खिलाओ, टेस्ट चेंज करने के लिए। कंटिन्यू मिठाई खिलाएंगे तो आप नहीं खा पाओगे, आपके मुंह छिल जाएंगे मिठाई खाते खाते, ऐसा होता है। लेकिन ये बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। कार्डिनल मेजरमेंट, आप ये इसमें चीज़ें क्या है, फील करने की बात है। आपका पेट भर गया है तो आप उसे कार्डिनल मेजरमेंट कैसे कहेंगे? ठीक है, या किसी और चीज़ की, अगर स्टडी की बात कर रहे हैं या गेम की बात कर रहे हैं या कहीं घूमने की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की, प्लेजर की बात कर रहे हैं, तो आप प्लेजर को फील कर सकते हो। प्लेजर को कैसे बताओगे कि अरे भैया यहाँ तक का प्लेजर मिला है, 5 प्लेजर मिला। कार्डिनल मेजरमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है उसका। तो यहाँ पे बोलते भैया कि यहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इंडिविजिबल गुड, और कोई गुड ही ना हो मार्केट में, सिर्फ इंडिविजुअल गुड, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। फिर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहाँ पे आपके मनी की चीज़ें जो यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की है, वो भी चेंज नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके लिए पैसे की वैल्यू अलग है, उसके लिए अलग है, उसके लिए अलग है। यहाँ पे बोले पूरे समाज में पैसे की वैल्यू सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होने वाला, तो ये भी अनरियलिस्टिक ही है। अब सिंगल बॉन्ड, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदे का हर बॉन्ड जो हो वो सिंगल बॉन्ड हो। आदमी जब कोई चीज़ लेता है तो 2-3 चीज़ें सोच के लेता है, इसको मैं लूँगा तो यहाँ यूज़ कर लूँगा। सिंगल बॉन्ड पे लोग कम प्रेफर करते हैं, तो ये भी रियलिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पे ये होगा। अब आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। लॉ का कुछ सिग्निफिकेंस भी है, इंपॉर्टेंस भी है। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस भी कुछ चीज़ें हैं। अब वो इंपॉर्टेंस क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। यूजफुलनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप मार्केट स्टडी कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले पाएंगे। फिर आता है यूजफुलनेस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन चीज़ों के हिसाब से ही मार्केट में सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, यूटिलिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या है प्रोडक्ट की, इन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाती है। फिर आता है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इसका मतलब सीन ऐसा है कि प्राइस से और जो सप्लाई है उसका दूर से बहुत दूर तक रिलेशन। जैसे कि प्राइस फर्स्ट यूज़ के बाद सेकंड आप सेल की उसके वैल्यू ना होना। जैसे आपका एयर ले लो, वाटर ले लो, यूज़ के लिए तो बहुत है, लेकिन आप सेल वैल्यू आपकी 0 है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपकी क्या आ जाता है कि यूज़ के लिए तो कम है, लेकिन आप शेयर करोगे, सेल करोगे तो उसकी वैल्यू आती है। जैसे क्या गोल्ड, गोल्ड आप यूज़ कितना कर सकते हो गोल्ड, लेकिन सेल करोगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और वो डिमांड भी इसीलिए उसकी ज़्यादा है क्योंकि उसकी सेल वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारी हो गई। फिर आता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड भी इसी पे वर्क करता है। TU, MU, DMU पे जब अच्छे से वर्क होगा और इन चीज़ मार्केट को हम समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो आपका लॉ ऑफ डिमांड भी वर्क करेगा। ना इंटेंसिटी ऑफ वांट को, मार्केट की इंटेंसिटी ऑफ वांट को समझ पाएंगे। अकॉर्डिंगली यू आर एबल टू डू द नीड। ठीक है, डू द नीड व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन अ मार्केट। ओके, अब आता है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। अब मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस क्या होता है? सपोज मैं MU को आपको बोल देता हूं कि कोई प्रोडक्ट है या पैसा है। ठीक है, तो MU को मैं बोल देता हूं कि ये क्या है, प्रोडक्ट है जो कि 10 रुपये में आ रहा है। ठीक है, तो 10 रुपये में MU में 10 रुपये में एक ही MU आता है। ओके, मैं ऐसा आपको बोल देता हूँ। तो 50 रुपये में कितना आएगा? 5 आएगा। 60 रुपये में 6 आएगा। अब अगर MU का प्राइस जो है घटता बढ़ता चला जाए तो ये चीज़ें क्या होगा? जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो तो डिमांड ज़्यादा होता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी।
इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। कब? जब आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम है, किससे? प्रोडक्ट से प्राइस कम है तो डिमांड कैसा होगा? ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सेकंड आता है जब आपका प्राइस इक्वल है, किसके? प्रोडक्ट के। जितना प्रोडक्ट है अकॉर्डिंगली उसका प्राइस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी मार्जिनल यूनिट। प्रॉपर दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब आपका है थर्ड। लाइट कट गई, पावर कट गई यार। लास्ट टॉपिक वैसे है ये आपका। ठीक है, तो लास्ट में थर्ड आता है जहां पे आपकी रैशनल प्राइस जो है, आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ज़्यादा है एंड डिमांड जो है वो कम हो जाती है नॉर्मली। तभी भी कुछ रैशनल लोग होते हैं जो इसको डिमांड नहीं करेंगे। अनरैशनल चीज़ें होते हैं, लोग होते हैं जो इन चीज़ों को फिर भी डिमांड करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं इसमें, इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट एंड सेकेंड वाला क्या था? मार्जिनल यूनिट। एक में क्या? प्राइस ज़्यादा था, ठीक है, प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली जितना प्रोडक्ट था उससे प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा हुआ। जब दोनों इक्वल हो गए तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। अब थर्ड में क्या हो गया? प्राइस ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गई, फिर भी लोगों ने उसको खरीदा। ठीक है, तो वहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट। यहाँ पे आपका टॉपिक हुआ ख़त्म, आज का ये चैप्टर हुआ ख़त्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3B के साथ में आपके आएंगे। तब तक जहाँ रहिए मस्त रहिए, रिवाइज करिए, पढ़िए और मार्क्स लाइए अच्छे अच्छे एंड लोगों को शेयर करिए। और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, टिक 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 टिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तब तक हैव फन।